सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही संत रामपाल जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक अत्यंत गूढ़ और करुणामयी अमृतवाणी है। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लागया फिरूं, जब तक धरती आकाश। इस वाणी में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी अपनी आत्माओं के प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो भी पुण्यात्मा एक बार मेरी सच्ची शरण ग्रहण कर लेती है, मैं स्वयं उसका दास बन जाता हूँ। यदि वो जीव अपनी किसी कमी के कारण इस जन्म में भव सागर पार नहीं कर पाता, तो मैं युगों युगों तक हर मानुष जन्म में उसे खोजकर पुनः तत्व ज्ञान सुनाता हूँ। मेरा ये प्रयास तब तक जारी रहता है जब तक ये धरती और आकाश नष्ट नहीं हो जाते। मेरी केवल यही कोशिश रहती है कि मेरी प्यारी आत्माएं किसी भी तरह इस काल के क्रूर जाल से आजाद होकर अपने निज घर सुख सागर सतलोक में पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो जाएं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि परमात्मा के इसी वादे और भक्त के प्रति उनके असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हमें उस युग में मिलता है जब पूल ब्रह्म कबीर साहिब जी काशी की पावन धरा पर सशरीर प्रकट थे। उस कालखंड में दिल्ली के निवासी सम्मन मनियार, उनकी पतिव्रता पत्नी नेकी और आज्ञाकारी पुत्र सेऊ ने परमेश्वर से नाम दीक्षा ली थी। उनका गुरु प्रेम और समर्पण ऐसा था जिसकी मिसाल तीनों लोकों में नहीं मिलती। सद्गुरु की सेवा और उनके भंडारे के लिए धन की व्यवस्था करते हुए एक ऐसी कठोर परीक्षा की घड़ी आन पड़ी जहां परम भक्त सम्मन को अपने ही हाथों अपने इकलौते जवान पुत्र सेऊ का शीश काटना पड़ गया था। लेकिन जहां स्वयं जीवन दाता खड़े हों, वहां काल कैसे वार कर सकता है। बंदी छोड़ कबीर परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से सेऊ को पुनः जीवित कर दिया था। गुरु और शिष्य के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले समर्पण और भक्ति के इस चरम शिखर को गहराई से महसूस करने के लिए आप हमारे चैनल पर श्रद्धा का सबसे बड़ा इम्तिहान AI स्टोरी नामक वीडियो अवश्य देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्ति के इस अद्वितीय मार्ग पर चलकर नेकी और सेऊ ने तो अपनी अटूट निष्ठा के बल पर उसी जन्म में मोक्ष का द्वार खोल लिया, परंतु काल का जाल बड़ा ही सूक्ष्म और मायावी है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद सम्मन के हृदय के किसी गहरे कोने में एक कसक, एक सूक्ष्म पीड़ा शेष रह गई कि काश यदि मेरे पास धन होता तो आज मुझे अपने जिगर के टुकड़े को काटना न पड़ता। अंतर्यामी परमात्मा ने भक्त की उस पीड़ा को भी मिटा दिया। उसी जन्म में बंदी छोड़ ने सम्मन, नेकी और सेऊ के घर को छप्पर फाड़कर धन धान्य और माया से परिपूर्ण कर दिया। सम्मन अब कोई निर्धन मनियार नहीं, बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा और महान सेठ बन चुका था। लेकिन विडंबना देखिए, उस अथाह धन की प्राप्ति के बाद सम्मन के भीतर से वो तड़प और मोक्ष की सच्ची इच्छा ही क्षीण हो गई। जिस पिता ने परमेश्वर रूप सद्गुरु के लिए अपने ही बेटे की बेमिसाल कुर्बानी दे दी थी, केवल मन में रह गई धन की एक छोटी सी चाहत के कारण अगले जन्म में ये नौ शेरवान नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना।
बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोल रहे हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं, गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ, वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के। वही सम्मान था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी वीरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घड़ी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्ले दाब रखे, कोल्ले, सच बताऊं कोल्ले, हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद के देखा कोल्ले पाए, दूसरा खोजा कोल्ले पाए, तीसरा देखा सारे कोल्ले। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक नाक बता जी आ जाओ, वहां बैठे हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना ही दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं कोल्ले का था तो फिर क्यों रो है, निजी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले, बाकी दान कर, नित्र नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है जैसे आपको। उन्होंने सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न, सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूं, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूं हैं, अच्छे घोड़े खरीदूं हो, अच्छे ब्याह करवाऊं और जो करूं हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहे, उसकी मृत्यु होगी, अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना, बलख बुखारे का, इराक। ऐसा लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका एक लड़की थी, कुल संतान नहीं थी, और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में धर्म में। उस आदम ने, अब्राहिम आदम नाम था उसका, वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी, महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र उस्त्र धो रही थी,
केस अपने सुखा रही थी बाल, उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादी कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूं। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तू यहां आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है, उसने सब जगह रुके, बारने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए, आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने, कहने लगा, भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ? फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा करे जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा, तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला, कहाँ मिला? क्या नो मन नहीं बेरा, कहाँ मिले? वो लड़के हीरे जवाहरात ले आ, कुछ बताई, इतने वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात को पूछा, रब पौड़ा हो रहा बाबा तो क्या करेगा इनका? आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं। उस समुद्र में चला गया, वहां किसी ने बताया कि समुद्र में है। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में तो चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने, खावा न पीवा, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रहता दूंगा, फिर नीचे नरे हीरे पन्ने पाऊंगे मोतियां, उनको लेकर चलूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, कहने लगे, भाई क्या करे सर महाराज जी? कहने लगे, तन्ने के मतलब से अपना काम करे। ने बोला, फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे? अकमन ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना से, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सयो, इक्कत खाली होगा, वही तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या? नो बोला, ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं, नो बोला, तू आंख बंद कर। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी, नरे ढू पड़ गए हीरे और मोतिया के। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था और था भी खुदा बंदी छोड़, इसमें के शख्स है। महाराज कहते हैं, गैल गैल ला गया, फिर जब लग धरती आकाश, अपने हंस ने न्यू काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते उसने देखा, पागल सा हो गया, गिठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पटक दी। मंत्रिया तो बोला कि लो हीरे जवाहरात मेरा ब्याह कर दो। मंत्रिया ने बुला के सिपाही ने बोले, इसने अच्छा गढ़ दो, मार लट्ठा मार डंडा, बेहोश करके उन्हें जंगल में गिराई। परमात्मा की करनी हो, सतगुरु महाराज की कहते हैं, साध दुखावन अग पाप है, अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है, लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़ कच्ची जब तक वो रहे कब्र कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वह फकीर पूछे, आकर फिर देखा से पूछा से, वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा कहाँ दबाई है, देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न ठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए, उन्हें सोचे कि आवा सही बाड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा से। उसने जाके वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को उस जंगल में दूर चला जाता है जहां उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख के अपने एक बना रखा था उसने खाटसी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं। बंजारे पानी लेने के लिए चले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़े से। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ आस पास पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे सिपाही कितने कूट दें। झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया, ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन दीवा जड़ता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद्य था। वैद्य ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद्य ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको।
उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो? कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन सू। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बंजारे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी मिलेगा। अब वो इब्राहिम नीचे सुनन लाग रहा धम, अक भाई ये तो वह तक होना सिपाही तक होने। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा ने, डरे कांपे खड़ा खड़ा। वह कहते हैं भाई कौन है तुम? अक मैं जोफड़ी आला सो। अच्छा ये लड़की कौन है? अक साची बता दो, अक साची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भैया से। तो वह लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो ली थी तेरे पिता की नजर में, तेरे तुम दाद आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तो इसकी हो चुकी है, उसने शादी करवा ली, वहीं रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है, उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मर गई थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी समवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे, दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की कैसी शकल उस छोरे की देखकर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ के जाया करे, रोज ले जाया करे, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूं, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा सर। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम, कहने लगा उसको किसने बता दिया? कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। न्यू कह गया अभी बेशक ले जाएगा, क्या मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बारने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकियो मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम, वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया? कि आपकी लड़की का हुआ। कि वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और स्टेज अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। न्यो बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से। बाजे बजानते हुए खुद उसका पिता जाता है, इब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को उसकी मां को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, हक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन इब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा। वह वृत्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की। अपने बच्चे को अपनी पत्नी को छोड़कर वहीं पर चला जाता है। वो जाकर के अपनी तपस्या करके शरीर छोड़ जाता है। उधर से वो लड़का जवान हो जाता है, उसका नाम इब्राहिम सुल्तान रख दिया जाता है। वो बलख बुखारे का बादशाह, बहुत ही पैसे वाला, बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था थी। वो इब्राहिम सुल्तान बलख बुखारे का बादशाह हो जाता है, जिसने अपने राज को बढ़ाकर जब जवान हुआ बहुत विस्तार कर लिया।
और इतनी ऐश थी 16,000 उसने ब्याह करवाए, रानियां होगी, ऐसा लिखा गरीबदास। 18 करोड़ उसके पास घोड़े, बहुत बड़े उसका ऐश थी। कहते हैं जब वो हाथी पर चढ़ कर चाला करता था, इंद्र भी शर्मा जाया करता स्वर्गलोक से कि इसे ठाट तो मेरे भी को ना, जो कि इब्राहिम सुल्तान आदम बादशाह के, बलक बुखारे के बादशाह के। ये बंदी छोड़ की आत्मा थी, बंदी छोड़ का हंस था। अब देखो अपने हंस नौबारण की खातिर बंदी छोड़ने कितने कितने पापड़ बेलने पड़े। अब क्या बनते हैं उस हंस को? सतलोक ले जाने की खातिर के ईब राजा बन गया, फिर यू गधा बनेगा। इस व्यक्ति को मन में रखते हुए उद्देश्य को सतगुरु महाराज अपने हंस को निकालन की फिर व्यवस्था बनाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये ध्यान से सुनना। जब एक दिन की बात है, क्योंकि फकीर का अंश था, वही भक्ति उसके अंदर और पिछले संस्कार प्रबल थे, युगा युगा से भक्ति करता हुआ आ रहा था। उसके अंदर एक दिन परमात्मा के पाने की व्यवस्था हुई, चेष्टा उत्पन्न हुई कि भगवान भी भजना चाहिए, अल्लाह भी याद करना चाहिए। वो क्या विधि है? एक रात बादशाह के मकान के करीब किसी नेक बंदे के मकान में कुछ दरवेश आए। रात भर उन्होंने सत्संग फरमाया। बादशाह ने रात में अपने मकान की छत पर बैठकर पूरा सत्संग गौर से सुना। अल्लाह की इबादत की जबरदस्त तहरीक हुई। सुबह अपने वजीरों से कहा कि किसी नेक दरवेश का पता करो और मुझे मिलवाओ। एक मक्कार बाबा बड़ा मशहूर था। बादशाह को उसके पास ले जाया गया। बादशाह उसके बताए तरीके से इबादत करने लगा। बादशाह की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। मक्कार बाबा दिखावा तो करता था कि वह माल और दौलत को हाथ तक नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा तारिकुद दुनिया फकीर है, मगर था धोखेबाज। सुल्तान भी उससे मुतासिर था। उस बाबा ने अपने खास खादिम से कहा कि जिस झरगर ने बादशाह इब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस झरगर से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों और मोतियों वाली नकली सोने की बनवा ला। नकली अंगूठी बिल्कुल हूबहू बन गई। एक रोज बादशाह दरवेश के पास गया। दरवेश ने कश्ती सवारी की ख्वाहिश की। सुल्तान इब्राहिम अधम ने फौरन कश्ती सवारी का इंतजाम करवाया। तालाब के बीच में जाकर बाबा ने कहा, जनाब आली, आपकी अंगूठी बेहद खूबसूरत है, जरा दिखाना। बादशाह ने अंगूठी निकालकर दरवेश को दे दी और बाबा देखने लगा। नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। बादशाह ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी रख लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे फकीरों के लिए तो यह खाक है, खाक। यह कहकर नकली अंगूठी तालाब में फेंक दी। यह देख बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि वाकई में दरवेश तारिकुद दुनिया फकीर है। मगर कुछ दिन बाद ही उस मक्कार बाबा का भांडा फूट गया। उसके राजदार मुरीद ने बादशाह को सारा किस्सा बताया। इब्राहिम सुल्तान बाबा के पास गए। तब बादशाह ने वह अंगूठी उसी बाबा की झोंपड़ी की जमीन में दफन पाई तो बहुत रंजीदा हुआ और दरवेशों से एतबार उठ गया। उस मक्कार को कैद खाने में डाल दिया। फिर तो बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम पीर फकीरों को तलब किया और उनसे सवाल किया कि अगर आपने खुदाए बरतर को पाया है तो मुझे भी उसका दीदार कराओ। इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। एक फकीर ने फरमाया कि आप एक दूध का जाम मंगवाए। खादिम ने दूध का जाम लाकर पेश कर दिया। फकीर ने दूध में उंगली डुबोई और बादशाह से कहा, जनाब आली, आपके दूध में घी नहीं है। बादशाह ने कहा, दूध से घी हासिल करने का तरीका है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, तब दही बनता है, फिर मथा जाता है, फिर इसमें से घी निकलता है। फकीर ने कहा, ऐ सुल्तान आजम, जिस तरह दूध से घी पाने का तरीका है, वैसे ही इंसानी जिस्म से परवरदिगार को पाने का तरीका है। उस तरीके से अल्लाह ताला की दीदार होता है। मुर्शिद ढूंढो और इबादत करो। बादशाह के दिल में पीर फकीरों के लिए नफरत थी। वह सबको उसी नजरिए से देख रहा था। उस फकीर को भी कैद खाने में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब दरवेश तो खुदाए पाक के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। राह ए इबादत सही न मिलने के सबब शोहरत की चाह लाजमी है, मगर वे अल्लाह की नेक रूहें होती हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परवरदिगार की उन पर रहमत रहती है। उनको हकीकी इल्म देने के लिए भेस बदलकर अल्लाह ताला उनको समझाते हैं, लेकिन काल के फंदे में उलझकर वे अंधे हो जाते हैं और हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदाए करीम तो सबका बाप है। वह बच्चा जानकर मुआफ कर देता है और उनकी भी मदद फरमाता है। कैद खाने में गमगीन पीर फकीरों की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक आबिद इब्राहिम सुल्तान को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए
कबीर परवरदिगार एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार ए आला में तशरीफ लाए। दरवेश के लिबास में परवरदिगार को देखकर इब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस मकसद से आए हैं? परवरदिगार ने फरमाया कि आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। इब्राहिम ने सवाल किया कि मुझे बताइए खुदा कैसा है? अगर आप खुदा से मिले हैं तो मुझे भी मिलवाइए। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? कहाँ है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा इंसान की तरह बोला। कहा कि इब्राहिम मेरे ऊपर जो बैठा यही अल्लाहू अकबर है। सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर हैरत हुई और मुतासिर भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई करिश्मा हो सकता है। कबीर परवरदिगार भैंसे समेत वहाँ से गायब हो गए। इब्राहिम को चक्कर आ गया। कबीर परवरदिगार कैद खाने के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को हुक्म था कि कोई भी दरवेश मिले उसे कैद में डाल दो, इसलिए उन्होंने कबीर परवरदिगार को कैद कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। बाकी सब फकीर भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। कबीर परवरदिगार ने सिपाहियों से कहा कि हम कैदी एक काम करेंगे, एक काम सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो तुम सिपाही चक्की में गंदुम, गेहूं, चना, बाजरा डालोगे या हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने चालाकी से कहा कि हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर परवरदिगार ने कहा कि सब दरवेश खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को असा लगाया। उसी वक्त सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। कबीर अल अजीज ने कहा, सिपाही भाई डालो गंदुम, पीसो जितना चाहिए। दरवेशों से कहा कि आंखें मूंद लो। सबने आंखें मूंद ली। फिर परवरदिगार ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो सब कैद खाने से बाहर बल्ख शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर परवरदिगार ने कहा कि आप इस बादशाह के मुल्क को छोड़कर दूर चले जाओ। सब आबिदीन परवरदिगार को सलाम करके और शुक्रिया अदा करके भाग चले। बादशाह को खबर मिली कि एक साहिब एक करामात फकीर आया था। सब कैदियों को रिहा करके ले गया। जाते वक्त दिखाई नहीं दिया। एक चक्की को असा लगाया, सब 360 चक्कियां चलने लगी हैं। बादशाह कैद खाने में गया। चलती चक्कियों को देखकर दंग रह गया। चक्कियां बंद हो गईं। बादशाह सोच में डूब गया। कुछ अय्याम के बाद परवरदिगार कबीर एक ऊंट चराने वाले देहाती जैसे लिबास, हाथ में लंबा आसा लेकर बादशाह के कसर की छत पर नमूदार हुए। रात का वक्त था। बादशाह सो रहा था। कबीर परवरदिगार ने छत के ऊपर असा को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान इब्राहिम नींद से जागा। मुलाजिमों को डांटा कि यह कौन शोर मचा रहा है, लाओ पकड़कर। मुलाजिम ऊपर गए। एक सारबान को छत पर से पकड़कर सुल्तानी के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मेरे कसर की छत पर क्या कर रहा है? कबीर अल अजीज ने फरमाया कि मैं सारबान कारवाम हूँ। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर ढूंढ रहा हूँ। सुल्तान अधम ने कहा कि ए मासूम बंदे, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ये तो कभी हुआ ना होगा। कहीं जंगल में ऊंट को ढूंढ। परवरदिगार कबीर ने कहा कि ए इब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं हो सकता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊंट को जंगल में ढूंढना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला तख्त शाही पर बैठकर ऐश और आराम मौज मस्ती करने से नहीं, वह दरवेशों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परवरदिगार गायब हो गए। सुल्तान अधम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वुज़रा और बेगमात ने एक अमिल झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने बादशाह के एक हाथ पर तावीज बांध दिया और कहा कि इन पर जिन्न भूत का साया है, ठीक हो जाएगा। बादशाह का दिल मुल्क के इंतजाम में नहीं लग रहा था, मलूल रहने लगा। कुछ अरसे बाद बादशाह मामूली हो गया और दोबारा ऐश और आराम में मसरूफ हो गया। खुदाए कबीर अपने खूबियों के मुताबिक फिर एक तमाशा दिखाने तशरीफ लाए। एक मुसाफिर का भेष बनाकर बगल में कपड़ों की पोटली दबाए देहाती लिबास में शाम के वक्त सुल्तान के कसर ए आला में पहुंचे। सुल्तान मकान के दरवाजे पर सहन में कुर्सी पर बैठा था। बादशाह ने पूछा कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? खुदाए कबीर ने फरमाया कि मैं एक राहगीर हूँ, रात को आपकी सराय में ठहरना चाहता हूँ। एक रात का किराया बताइए, कितना होगा? सुल्तान इब्राहिम अधम मुस्कुराया और बोला कि ऐ सात दिल मुसाफिर, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मेरा कसर शाही है। मैं इस शहर का हुक्मरान हूँ। कबीर और रहमान ने सवाल किया कि आपसे पहले इस कसर में कौन रहता था? सुल्तान इब्राहिम अधम ने जवाब दिया कि मेरे आबा व अजदाद यहाँ मुकीम थे। फिर कबीर अल्लाह ने पूछा, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, वे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा ने पूछा कि आप कितने दिन इस कसर में रहेंगे? जवाब की बजाय सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा कि मुझे भी एक दिन रुखसत होना है। कबीर परवरदिगार ने फरमाया कि ए गाफिल इंसान, ये सराय नहीं तो और क्या है? अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराय बताई। सुल्तान बेहोश हो गया।
कुछ अय्याम बाद बादशाह फिर अपनी पुरानी रवायत पर लौट आया। रोज के वक्त सुल्तान इब्राहिम अपने नौलखा बाग में आराम फरमाया करता था। उसके बिस्तर को एक कनीज आरास्ता करती थी, चारों तरफ गुलदस्ते सजाती थी। कनीजों का लिबास मलिकाओं से अलग होता था, तमाम कनीजों का लिबास एक जैसा होता था। रहीम और करीम कबीर ने उस अपनी अजीज रूह के जिस्म को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए क्या क्या तदबीरें की। एक रोज खुदाए कबीर ने एक कनीज का भेस बनाया, बाग में सुल्तान का बिस्तर एक खास आरास्ता किया, फूलों के गुलदस्ते निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम आया तो देखा एक कनीज मेरे शाही पलंग पर सो रही है, इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। बादशाह ने उसी लम्हे कोड़ा उठाकर लेटे हुए खुदा कबीर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर नुमाया हो गए, चाम उधड़ गया। कनीज के भेस में खुदा ने पलंग से उतरकर एक बार गिरिया का इजहार किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतनी तकलीफ के बावजूद कनीज को हंसते देखकर इब्राहिम हैरत में पड़ गया। वह सोच रहा था कि कनीज को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या जान से जाना चाहिए था। सुल्तान ने कनीज के भेस में खुदा का हाथ थामा और पूछा कि ऐ कनीज, इतना क्यों हंस रही है? खुदा कबीर ने फरमाया कि मैंने इस बिस्तर पर एक घड़ी आराम किया, एक घड़ी के सुकून का बदला मुझे 3 कोड़े मिले, मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस नापाक सेज पर शबो रोज सोता है उसका क्या हश्र होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है ऐ गाफिल इंसान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे तन का चाम उड़ाना। जो सोवत जो सो रहता उनका के हाल गुजारता। इतना कहते अंतर्ध्यान हो गया। ये मंजर देखकर सुल्तान अधम बेहोश हो गया। जब होश आया तो हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। कुछ अरसे बाद वुज़रा और बेगमात ने मशवरा दिया कि बादशाह को शिकार पर ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले ही दिन जोहर तक कोई शिकार नजर न आया। सुल्तान को यह सब नागवार गुजरा। जंगल में तो हिरणों के गल्ले फिरते हैं, आज एक हिरण भी नजर नहीं आया। नागहां एक हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने कहा कि यह हिरण किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए, जिसके करीब से जिंदा गुजर गया उसकी खैर नहीं। इतना कहते ही हिरण सुल्तान के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। बादशाह ने शर्मिंदगी के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में गायब हो गया। सुल्तान और घोड़े को शदीद प्यास लग गई, जान पर बन आई। अल्लाह से पानी की दुआ की, वापस अपने खैमे की तरफ चल पड़ा, मगर खैमा 1 घंटे की मसाफत पर था। वहां तक जिंदा पहुंचना मुश्किल था। कुछ दूर चलकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक जिंदा फकीर बैठा नजर आया। करीब में साफ पानी का एक छोटा तालाब था। उसके चारों तरफ फलदार दरख्त थे, शीरीं फल लगे थे। सुल्तान को जिंदगी की उम्मीद की दिखाई दी। पानी पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को भी पानी पिलाया और शजर से बांध दिया। जिंदा बाबा की तरफ देखा तो उनके पास 3 खूबसूरत कुत्ते बंधे थे और एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा, गोया कि वो एक गुलिस्तान में दाखिल हो रहा हो। फकीर ने भी जवाब में एक रूहानी लहजा में वालेकुम सलाम कहा। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करेंगे? इनमें से 2 मुझे इनायत फरमा दीजिए। फकीर ने जवाब दिया, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता। ये तीनों शाही कुत्ते हैं, इन्हें मैंने सबको सिखाना है। ये तीनों बल्ख शहर के शहंशाह रहे हैं। सुल्तानी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फकीर ने फिर कहा, मैं इन्हें नसीहत करता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो। इस फानी दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, मरने के बाद कुत्ते की जिंदगी पाओगे। अब तुम शाही खाने, बिरयानी, कबाब, जर्दा और मेवे खा रहे हो। ये तुम्हारे पिछली जिंदगी के नेक आमाल और इबादत का नतीजा है। अगर इस इंसानी जिंदगी में इबादत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसे जानवरों की जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। खाने को ये लजीज खाना नहीं मिलेगा। झूठे टुकड़े खाया करोगे, गंदगी खाओगे, नाली का मैला पानी पियोगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। जब ये बादशाह थे तब इन्होंने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये सोचते थे कि यह फकीर बेवकूफ है, सल्तनत को कौन संभालेगा, बेगमों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बन गए हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश से बना हुआ हलवा खीर इनके सामने रखा है। इन्हें खाने नहीं देता हूं। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें सजा देता हूं। यह कहकर कबीर परवरदिगार ने जो एक लोहे की बेल रखी थी उसे उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चीख पुकार मचाने लगे। परवरदिगार बोले, खाओ ना हलवा, खिलाऊं तुम्हें, बासी सूखे टुकड़े डालूंगा। ए घुड़सवार भाई, फकीर ने कहा, ये जो खाली बेल रखी है ये बताऊं किस लिए है?
जो बल्ख शहर का बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम है, वह भी दुनिया और सल्तनत की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसे याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बन सकता है। उसे बहुत बार नसीहत दी कि इबादत कर ले, इस कसर ए सराय में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसे खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद को खुदा समझकर मासूम फकीरों को सजा दे रहा है। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ, इसलिए बचा हूँ। वह बादशाह मरेगा, इबादत के बिना कुत्ता बनेगा, उसे लाकर इस जंजीर से बांधूंगा। जिंदा फकीर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर और कुत्तों की शक्ल में अपने आबा वजदाद की बदहाली देखकर इब्राहिम कांपने लगा और बोला, ए फकीर, बल्ख शहर का बादशाह मैं ही हूं, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर फकीर के कदमों में गिर गया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो देखा वहां न तो जिंदा फकीर था, न तालाब, न बाघ था, न कुत्ते थे। सुल्तान इसे ख्वाब भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पांव अभी भी गीले थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी मौजूद थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर सवार हुआ और पड़ाव पर आया। मुंह से कुछ न बोल पाया। हाथ से इशारा किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ ही लम्हों में काफिला बल्ख शहर की ओर रवाना हो गया। जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ए हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए। आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहां आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ए सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ए इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मुंह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राहे हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा ए कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमद बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा ए कबीर जी ही थे, जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो झूठी पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपये थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी वक्त खुदाए कबीर ने मालन का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुल्तान को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगे, ये गमवार, तू इतना मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? जा वापस कर ले अपना राज। खुदाए कबीर ने कहा कि हे प्यारी आत्मा, घर के त्याग देने से कुछ नहीं होता, हृदय से त्याग मिट्टी समझ इसको। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर परवरदिगार कबीर जी ने कहा, इब्राहिम, मैं वही अल खिज्र हूं जिसके पास कुरान ज्ञानदाता ने हजरत मूसा को सच्चा इल्म लेने के लिए भेजा था, लेकिन हजरत मूसा मेरी शर्तों पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए मैंने हजरत मूसा को वह सच्चा इल्म नहीं बख्शा। इब्राहिम, अब तू घर त्याग कर आ गया है, इसलिए मैं अब तुझे वह गुप्त इल्म बता रहा हूं।
नाजरीन गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। ये पूरा मंजर देखकर सुल्तान इब्राहिम खुदाए कबीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहमत फरमाई। मैं तो जहन्नम का हकदार बन चुका था, मगर तूने मुझे बचा लिया। खुदाए कबीर ने फरमाया, बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये सल्तनत, ये रियासत और ये शानो शौकत है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। अब तू इस गुमान से आजाद हो चुका है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, तू मुझे अपने करीब ही पाएगा। इतना कहकर खुदाए कबीर गायब हो गए। उस रात सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। सुबह हुई, भूख शदीद लग रही थी। उसने दिल से खुदाए कबीर को पुकारा, या अल्लाह, भूख बहुत लगी है। तभी अचानक आसमान से एक थाली आई जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो थाली आकर सुल्तान के सामने ठहर गई। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें काजू, किशमिश, सेब, संतरे, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और न जाने कितनी नियमतें रखी हुई थी। मगर ये देखकर सुल्तान इब्राहिम का दिल कांप गया। उसने फौरन थाली को फिर से कपड़े से ढक दिया, मुंह फेर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इन नियमतों के जाल से निकाला था, फिर क्यों भेज दिया? बस मुझे एक सूखी रोटी दे दे। ये सब देखकर अल्लाह ताला कबीर जी ने आकाशवाणी की ओर कहा, अब्राहिम, तू सफल हुआ। अब तेरी रूह इस गंदे दलदल से हट चुकी है। अब तू जंगल से लकड़ी तोड़ और उसे बेचकर अपना गुजारा कर और भक्ति कर, लेकिन सच्चे नाम बिना बात नहीं बनेगी। इतना कहकर अल्लाह ताला कबीर जी की आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ दिन बाद परवरदिगार कबीर जी राजा को मिले और प्रथम मंत्र दिया, फिर उसके बाद सतनाम दिया और कहा, तुझे सारनाम दूंगा जब तू योग्य हो जाएगा। कबीर सागर के सुल्तान बोध में सफा 62 पर गवाही है। प्रथम पाण प्रवाणा लेई, पीछे सार शब्द तोई देई। तब सदगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीन्हा पाना, नाम काल का बंधन तोड़ बगाना। गौर करें, उस वक्त इब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को मालो दौलत था, न कोई और सहूलत थी। यह असली कबीर साहब की दीक्षा की रस्म है। जिस आरती चौका में लाखों या हजारों का सामान, नारियल वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, वरना दीक्षा की रस्म सिर्फ मंत्रित पानी और मीठी चीजों, मिश्री, शक्कर, गुड़ से की जा सकती है। सतनाम और सार शब्द में पान, पीने की चीज नहीं दिया जाता, बस दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी देहात छुड़ानी, झिला झज्जर, हरियाणा को कबीर परवरदिगार मिले थे। उन्हें रूहानी नजर अता की थी। उसी के मुतालिक आदरणीय संत गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कुछ अर्श बाद एक दिन राजा गांव से गुजर रहा था। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी, एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी, एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं। सुल्तान अब्राहिम अधम ये सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। ये तो कुछ दिनों का मेला है, तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूं, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अधम हूं। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि
रांडी ढांडी नात जे ये नरकइये काग और पुलक बुखारा जाग दिया थी कोई पछली लागे। इसके बाद इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान तो नहीं रहा, लेकिन इबादत का सुल्तान बन गया, वली कामिल बन गया। इसलिए उसे सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से शोहरत मिली। अल्लाह कबीर जी के सच्चे रहनुमा बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सुनिए, क्योंकि ये पाक वाणी खुद बाखबर के मुखारबिन से अदा हुई है और ये बेमिसाल सवाब और रूहानी सुकून बख्शती है। कहा कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताई, बोले पादशाह सुल्ताना तू रहता कहाँ दीवाना, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सराय में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई यो हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गलावे इस पंडित खाने दावे, उठे पादशाह सुल्ताना वहाँ कासिद गैब छिपाना, तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई, तब आया अनहद हंसा, सुल्तानी गहे खवासा, मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोव दिवस अरुराता, तिनका क्या हाल विधाता, तब गैबी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा, यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई, चौथे योगी बहे अमजिंदा, लिन तीन कुते गल फंदा, दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बगबाड़ी, बोले पातशाह सुल्ताना कहाँ से आए जिंद दीवाना, ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे, अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ बद फैल कमाई, या लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी, तो समझे क्यों नहीं गिद्दी, अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सोली, योगी जिंदा गैब बयारे, हम ना कुछ भेद लहारे, बोले पादशाह सुल्ताना जा खड़े अमीर दीवाना, ये चार चरित्र बीते हम ना कछु भेद न लीते, वहाँ कबीर मारा ज्ञान गलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला, तब लगे ज्ञान के बाना, खाड़ी बेगम माल खजाना, सुल्तानी योग लिया रे, कबीर सतगुरु उपदेश दिया रे, छोड़ा 18 लाख तुरारे, सब लग गया माल बुरारे, छोड़े गज गए बरदल होड़ा, अब बहे बाट के रोड़ा, संग 16 सहस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली, छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला, जिन लोक पर गिना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या, पगड़ी की कॉपी न बनाई, सालों की अल्फी लाई, शीस किया मोकारा, सुल्तानी तजा बुखारा, गण गंधर्व इंदर लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे, बया सपतपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका, जिन पांचों पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़ा, सुन शब्द अनाहद राता, जा काल कर्म नहीं जाता, नहीं कच्छ मच्छ कूरम्बा, जा धौल धरणी नहीं थम्बा, नहीं चंद्र सूर जा तारा, नहीं धौल धरणी गए नारा, नहीं शेष महेश गणेशा, नहीं गौरा शारद बेसा, जा ब्रह्मा विष्णु नवाणी, नहीं नारद शारद जानी, जा नहीं रावण नहीं रामा, नहीं माया का विश्राम, जा परशुराम नहीं परचा, नहीं बलि बावन की चर्चा, नहीं कंस कन्ह करतारा, नहीं गोपी ग्वाल पसारा,
यो आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। जानो दसवां नहीं भाई, दूजे को ठाकर नाही। जा नहीं आचार विचारा, नहीं कोई सालग पूजन हारा। वेद कुरान पंडित काजी, जहाँ काल कर्म नहीं बाजी। नहीं हिंदू मुसलमाना, कुछ राम न दुआ सलाम। जा पाती पानन पूजा, कोई देव नहीं है दूजा। जा देवल दामन देही, चिन्हो क्यों न शब्द स्नेही। नहीं पिंड प्राण जा श्वासा, नहीं मेर सुमेर कैलासा। नहीं सतयुग द्वापर त्रेता, कहूँ कलयुग कारण केता। यो तो अंजन ज्ञान सफारे, देखो दीदार नफारे। नी बीज सत्य निरंजन लोई, जल थल में रमता सोई। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अतीतम चीना। अडोल अबोल अनाथा, नहीं देखा आवत जाता। है अगम अनाहद सिंदा, योगी निर्गुण निर्बंधा। कुछ वार पार नहीं था हम, सतगुरु सब साहन पति साहम। उल्टा पंथ खोज है मीना, सतगुरु कबीर भेद कै दीना। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूपम। जहाँ गगन ध्वनि दरवानी, जहाँ बाजे सत सैनानी। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं पांच तत्व का गाता। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ने घर है खाला। शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपना किया हरे। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी उस समय जिंदा बाबा के रूप में प्रकट थे। सुल्तानी को प्रथम और सतनाम की दीक्षा मिल चुकी थी, लेकिन मोक्ष का अंतिम और परम गुप्त मंत्र सार शब्द पाने के लिए सुल्तानी को 1-2 नहीं, पूरे 11 वर्ष तड़पना पड़ा। सद्गुरु हर साल उसे दीक्षा के दिन बुलाते और फिर अगले साल आने को कह देते। 11वें वर्ष जब सुल्तानी दीक्षा के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक मकान की छत से गलती से उसके ऊपर सूखा कूड़ा गिर गया। कूड़ा गिरते ही बरसों से दबा हुआ सुल्तानी का अहंकार फन उठाकर जाग गया। वो क्रोध में चीखा, अंधी है क्या? अगर आज मैंने अपना राज न त्यागा होता तो तेरी खाल उधेड़ कर रख देता। जब वो आश्रम में पहुंचा तो अंतर्यामी सद्गुरु कबीर साहिब ने उसे उसी क्षण लौटा दिया और फरमाया, बेटा, सार शब्द किसी राजा को नहीं बल्कि उस दास को मिलता है जिसने खुद को मिट्टी मान लिया हो। राज तो तूने छोड़ दिया सुल्तानी, पर तेरा राज भाव अब भी जिंदा है। जा, 1 वर्ष बाद फिर आना। 1 वर्ष और बीता। 12वें वर्ष सुल्तानी फिर उसी रास्ते से आ रहा था। सद्गुरु की लीला देखिए, इस बार उसी मकान मालकिन से सुल्तानी के ऊपर गोबर और राख का गंदा कीचड़ डलवाया गया। पर इस बार कोई क्रोध नहीं था, कोई राजा नहीं था। सुल्तानी ने अत्यंत दीन और शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो गिरी है, मैं स्नान कर लूंगा। उस क्षण सुल्तानी के भीतर का राजा हमेशा के लिए राख हो गया और एक सच्चा दास प्रकट हुआ। जब वो आश्रम पहुंचा तो बंदी छोड़ कबीर साहिब ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मोक्ष का खजाना सार शब्द उसे सौंपते हुए फरमाया, बेटा, आज तू सच्चा दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। प्यारी पुण्यात्माओं, सुल्तान इब्राहिम अधम की ये अमर कथा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब तक हमारे भीतर रत्ती भर भी मैं यानी अहंकार बाकी है, तब तक हम उस पूर्ण परमात्मा को नहीं पा सकते। राजपाट छोड़ देना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अंदर के अहंकार को मारना सबसे कठिन है। जब हम खुद को परमात्मा के चरणों की धूल मान लेते हैं, तभी हम उस सुख सागर सतलोक के सच्चे अधिकारी बनते हैं। ऐसी ही गूढ़, सत्य और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुने। सत साहिब जब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं
परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंगहोरी हो और कभू ना हो काज राम रंगहोरी। सत साहिब दर्शकों, भूत प्रेत बाधा और अदृश्य शक्तियों का साया बहुत भयावह होता है। कुछ लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, जिसके ऊपर ये साया मंडरा रहा हो वही इसे बेहतर समझ सकता है। राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले बाबूलाल जी के परिवार पर भी यही संकट था। इनकी पत्नी 25 वर्ष से भूत प्रेत बाधा से परेशान थी। इसके समाधान के लिए इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित सभी पूजा साधना की और यहाँ तक कि इतनी श्रद्धा थी कि इन्हें शिवजी और माता दुर्गा के दर्शन भी हुआ करते थी। परंतु दुख की बात तो ये है कि इससे भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन बाबूलाल जी के दुख का सिलसिला यूं ही नहीं चलता रहा। ये अंत तब हुआ जब इन्हें 17 अगस्त 2012 को प्राप्त हुई संत रामपाल जी महाराज की शरण। सतलोक आश्रम में प्रवेश करते ही इन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ और संत जी का शुभाशीर्वाद पाते ही इनकी पत्नी की भूत प्रेत बाधा दूर हो गई। साथ ही संत जी ने साक्षात प्रकट होकर इनके बेटे की जीवन रक्षा की। आज इन्हें दृढ़ विश्वास है अपने गुरुदेव पर और इनका कहना है कि संत जी की वजह से ही इनका परिवार जीवित है, नहीं तो ये पता नहीं कब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। अब सुनिए बाबूलाल जी के जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल नागर है सर। बाबूलाल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला राजगढ़ MP सुल्तानिया का रहने वाला हूँ सर। बाबूलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17/8/2012 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हम ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजते हैं ये साधना करते थे। शिव जी को पूजते थे, माँ शेरावाली को पूजते थे। मैं चंडी माता का मतलब पूरा भगत था और नवरात्रा में तो 9 दिन तक भोजन भी नहीं करता था, अंजल भी नहीं ग्रहण करता था और नंगे पांव घूमता रहता था। इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कई बार मुझे शिव जी साक्षात दर्शन देते थे, माता चंडी दर्शन देती थी और दुर्गा माता दर्शन देती थी, फिर भी उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस जीने से तो मरना ही ठीक है। ऐसा सोचकर मैं विचार कर रहा था कि हमारे गांव में एक भगत है, तो उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक दी कि मतलब ये पुस्तक पढ़ और इसमें जो तेरी धर्मपत्नी को जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेगी तो ठीक हो जाएगी के। तो मैंने कहा इनसे नाम दीक्षा कैसे लेंगे? तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरी पत्नी को क्या है भूत प्रेत की भयंकर बाधा थी, तो मैं उस पत्नी को भूत प्रेत की बाधा के चक्कर में चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता है उन सभी जगह ले जा चुका था और मैंने 3 मोटरसाइकिल चला के तोड़ के लोहे में बेच दी है। लेकिन कहीं से भी कोई देव देवता से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। वो देवी देवता के यहाँ ले जाता था तो क्या देवता बोल देते थे ठीक हो जाएगी, या तो फिर वो देवी देवता उस दिन आते नहीं थे। यात्रा करने जाता था तो आते नहीं थे और आते थे तो बोल देते थे कि चल ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाती थी तो 2-4 दिन ठीक होती, वापस वैसी हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो ये तो ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैंने एक बार फिर मैंने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी या तो इस पत्नी को ठीक कर दे या फिर इसको मार दे। तो हनुमान जी से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया के देवी देवता कर ही लिए, अब एक बार और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके और देख लेते हैं, नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी। तो फिर मैं 3-4 जनों को मैंने गांव में से इकट्ठा किया। उनसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे इतना दुख है तो क्या एक काम कर तुम आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी का किराया भाड़ा दूंगा। तो उनने बोला कि नहीं भाई भगत भाई भाड़ा मत दे, चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महाराज के यहाँ, तो हम भी चलते हैं रामपाल जी महाराज के यहाँ, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई। तो फिर हम रामपाल जी महाराज को ढूंढने के लिए उस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर, उसमें पीछे नक्शा बना हुआ है, उस पुस्तक में जो नक्शा बना हुआ था उस पुस्तक के नक्शे से हम हिसार हरियाणा गए। फिर वहाँ जाकर हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखा तो ऐसा लगा वहाँ तो जाते से ही मुझे इतनी शांति हो गई
कि हो सकता है यहाँ अपनी पत्नी का दुख दूर हो जाए। फिर मैंने मालिक से मतलब रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर मैं घर आया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं वहाँ रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम दीक्षा लेकर आया हूँ, तू भी चल वहाँ नाम दीक्षा ले और तेरा भी भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। उसको 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में भी जाकर देख लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो तय है। फिर मैंने उसको सतलोक आश्रम ले गया और फिर मैंने उसको वहाँ श्री रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाकर नाम दीक्षा दिलाई। सर, आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं के पास जा चुके थे, आपने सभी तरह की पूजाएं की। 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, आप 25 साल से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट में आपको कहीं से लाभ नहीं मिला, तो फिर आपने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाया जाए, अगर परेशानियां ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा मरना तय है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई जिनसे आप 25 साल से परेशान थे? जी हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद इतना लाभ हुआ कि मेरी भगतमती मतलब जो मेरी धर्म पत्नी है, जब मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा दिलाई, तो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर पर हाथ ही रखा था। जो 25 साल से भूत प्रेत की बाधा थी वो एकदम दूर हो गई। मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहाँ बोला वहाँ ले गया, कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जाकर ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पत्नी ठीक हो गई तो क्यों ना हम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुख प्राप्त करें। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दीक्षा दिलाएं, तो उसको भी नाम दीक्षा दिलाई। फिर मेरा एक लड़का है, उसको नाम दीक्षा दिलाने का कहा, तो उसने बोला कि पापा साहब मैं नाम दीक्षा नहीं लूँ, आपको ही कल्याण कराना है तो आप ही कराइए, मुझे नहीं करवाना कल्याण। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये नाम दीक्षा नहीं ले रहा है तो क्या करूं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, वो भी नाम दीक्षा ले लेगा। तो फिर ऐसे चलते चलते 1 साल हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल जी महाराज से, तेरी मम्मी कितनी मतलब परेशान थी जो ठीक हो गई। तो वो लड़ने लग गए मुझसे, और ऐसे करते करते क्या होगा, थोड़ी माथापच्ची हो गई। माथापच्ची होने में क्या हुआ कि वो घर से भाग गया। तो घर से भाग गया तो उसको 6 दिन हो गए घर से भागे, फिर भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। जब मैंने सोचा कि जब मेरे संत रामपाल जी महाराज का कहना ही नहीं मान रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चल मेरी तरफ से तू मर जा, वही ठीक है। तो फिर एक रात मुझे सपना आया, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तेरा बालक तो मर गया है के। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं मालिक मैं। तो फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि 24 घंटे में प्रार्थना का जवाब आता था, तो कि तू प्रार्थना लगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई, तो 24 घंटे में जवाब आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा वो मरा नहीं है, मैं उसको ढूंढकर तेरे घर 4 दिन के अंदर ला दूंगा। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से सभी जगह फ़ोन लगाया, तो कोई ने भी नहीं बोला कि हमारे पास आया है। तो फिर क्या हुआ, फ़ोन लगते लगते उसने ही उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ गुजरात में आ गया हूँ। तो उसके दोस्त ने सर मुझे बोला कि भाई साहब कि वो तो गुजरात में है के। तो फिर मैंने बोला कि गुजरात में है तो उसके पास तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है और फ़ोन भी ख़राब है जो डिस्चार्ज है। तो क्या मेरे पास दूसरे नंबर से फ़ोन आया था के। तो मैंने कहा भाई मुझे वो नंबर बता। तो उसने मुझे नंबर बताया। तो फिर मैंने वो नंबर लगाए, तो वो नंबर संत रामपाल जी महाराज के ही थे। वो नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बैठा हुआ ट्रेन में, तू चिंता मत कर, वो तेरे घर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आप कौन होते कि बेटा मैं कोई भी हूँ, लेकिन तेरे बालक को तो घर भेज दूंगा कि मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर आपका नाम बताइए। तो बेटा तुझे नाम से क्या करना, मैं तो तेरे बालक को तेरे घर ला के छोड़ दूंगा कि। मैंने कहा ठीक है सर आप कोई भी हो, लेकिन वो घर आ जाना चाहिए। तो कि बेटा घर आ जाएगा। तो सर वो फिर क्या है कि वो 4 दिन के अंदर ही वो अपने घर आ गया। और घर आने के बाद फिर भी उसको मैंने बोला कि भाई आप तो नाम दीक्षा ले ले। तो क्या ठीक है देखा जाएगा पापा साहब, देखा जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में अपने मतलब मैं किसान हूँ, तो क्या एक बार खेत में सो रहा था कुएं पे। मैंने कहा भाई तू आज मोटर चलाने चला जाए, मैं घर ही रह जाता हूँ। तो उनने बोला कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो सर क्या है उसको 15-20 लोग मारने आए रात को उस बालक को। तो उसने कहा मेरे पापा साहब के गुरुजी अगर आप हो तो मुझे बचा दीजिए। तो सर क्या हुआ कि उधर से वो तो 15-20 थे, तो रामपाल जी महाराज उसका सामने खड़े हो गए, बेटा चिंता मत कर,
मैं हूँ तेरे साथ, तेरे पापा साहब का गुरुजी, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आए थे ना, वो रामपाल जी महाराज को देखकर ऐसा भाग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने दूसरे दिन बोला, पापा साहब मैं आपके गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए, मुझे 20 आदमी मारने आए थे तो कि मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नरसिंहगढ़ गांधीधाम जा और नाम दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से, सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सद्भक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर सद्भक्ति सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं
इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा। आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।